नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बृहस्पतिवार है और आज आपकी जो है लूसेंट है, तो आप सभी अपनी लूसेंट बुक निकाल लीजिए और साथ ही में पेन या हाइलाइटर निकाल लीजिए ताकि आप इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको नोट कर सके। तो कल जो है हमने पढ़ लिया था आपका वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में जितने भी उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी आपने नोट कर लिए होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय और जैन धर्म। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे क्योंकि महाजनपदों का उदय छोटा टॉपिक है, इसको हम जल्दी से कर लेंगे। तो आप आइए पेज नंबर 6 यानी पेज नंबर 6 पर आइए लूसेंट की। इसमें लिखा हुआ है महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों का उदय में आपका पहला फैक्ट है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जब भगवान बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले लगभग ये 6वीं शताब्दी की बात है ईसा पूर्व की। उस समय जो है हमारा जो भारतवर्ष था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी जो है हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इसमें जो है बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में देखिए आप ऊपर वाले को अंडरलाइन कीजिए। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था 6वीं शताब्दी में और इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बॉक्स में देखिए महाजनपद हैं और उनकी राजधानी है, क्षेत्र आधुनिक नाम है। तो क्षेत्र आधुनिक नाम आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अंग है, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी ग्रीवर्ज राजगिरी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौसंबी, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, महिष्मती, मल की कुशावती, पांचाल की अहिच्छत्र, चेद्री की है शक्तिमती, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की है विराटनगर, काम्बोज की है हाटक और सूरसेन की है मथुरा, अस्मक की है पोटलीपोतन और गांधार की तक्षशिला। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आप नोट कीजिए। दूसरा नंबर मगध की राजधानी ग्रीवज या राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ है? ग्रीवज या राजगिरी, इसको आप नोट कीजिए। सेकंड है काशी की राजधानी, वो थर्ड काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी में। चौथा जो है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और ये कौशाम्बी इलाहाबाद के पास था। पांचवी जो है वज्जी की राजधानी है वैशाली को विदय या मिथिला भी कहते हैं। अब आपका छठवा आ जाएगा कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। सातवां है अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैन या महिष्मती। और फिर लास्ट में 16वें पे आ जाइए गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और एक 14वें पॉइंट को भी नोट कीजिए, सुरसेन की राजधानी मथुरा। तो जो आपका महाजनपद है बस इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में पहला फैक्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे जिसने जैन धर्म की स्थापना की, उनका नाम जो है ऋषभदेव था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। बस आप इतना ही नोट कीजिए, इसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो काशी के इसको सिर्फ आप सुन लीजिए, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। इसके द्वारा दी गई शिक्षा आप नोट कीजिए। हिंसा ना करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना और चौथा है संपत्ति ना रखना। इन चारों का आप नोट कर लीजिए। अब जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनकी जो है 30 वर्ष की अवस्था में जैसे ही 30 वर्ष के होते इनकी माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद ये जो है संन्यास धारण कर लेते। संन्यास धारण करने से पहले ये अपने भाई, इनके भाई का नाम है
अपने भाई से आज्ञा लेके संन्यास धारण कर लेते हैं। इन्होंने जो है चार शिक्षा दी है। पार्श्वनाथ जी ने जो है 4 शिक्षा दी है आपकी। एक, हिंसा ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा सदा सत्य बोलना, और जो चौथा है वो है संपत्ति ना रखना, यानी कि धन की का संचय ना करना। ये 4 शिक्षा दी है पार्श्वनाथ जी ने। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, और इनको वास्तविक तीर्थकर भी कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी जो कहा जाता है वह महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इसको आप नोट कीजिए, 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जातक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसे नोट नहीं करना है। महावीर, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। हाँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो ये आपको नोट करना है, यशोदा, और उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी। ये भी आप नोट कीजिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। ये मैंने आपको बता दिया है। जब इनके माता पिता का देहांत हो जाता है उस समय इनकी जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। उसके पश्चात ही संन्यास धारण कर लेते हैं, और उसकी इजाज़त ये सॉरी अपने भाई नंदीवर्धन से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय के से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। ये आपको सब नोट करना है, ये सारा आपको नोट करना है। या ये जम्ब्रिक के समीप एक नदी हुआ करती थी, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, जिसके साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक जो है महावीर स्वामी ने तपस्या की, और 12 वर्ष के पश्चात उन्हें जो है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो साल के वृक्ष के। किस नदी के तट पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। और इनका इस समय महावीर, तब से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद महावीर क्या कहलाए? ये उस समय के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर जी ने अपना जो उद्देश्य है उपदेश है वो अर्धमागधी यानी प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसको भी आप नोट कीजिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। उनके जो दामाद थे प्रियदर्शनी के पति, वो उनका पहला अनुयायी बना। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर के अनुयायी नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी। इसे नोट कीजिए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर ने जो है अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और
जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन हुआ, तो वो है आर्य सुधर्मा। अब नीचे बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आइए आप। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। तो इसमें आप पढ़ना तो सारा है, बट जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हैं। ऋषभदेव प्रथम, इनका जो चिन्ह है वो सांड है। उसके बाद आप आ जाइए अजितनाथ द्वितीय, प्रतीक है हाथी। उसके बाद आप समपार्श्व सप्तम, प्रतीक है स्वास्तिक। उसके बाद आप अरिष्ट नेमी 22वें, प्रतीक है शंख। उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें, प्रतीक है सर्प। उसके बाद 24वें महावीर स्वामी और प्रतीक है सिंह। ये आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। सॉरी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ये लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है, जब जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। उस समय जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। जब वो कर्नाटक से वापस आए 12 साल बाद, तो उनके जो कुछ शिष्य थे जो आपके स्थूलभद्र के साथ रुके हुए थे, उनमें आपस में काफ़ी मतभेद हो गया, जिससे जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो श्वेतांबर हुए, और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो दिगंबर हुए। श्वेतांबर जो शिष्य थे वो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर हुए वह नग्न रहते थे। भद्रबाहु के शिष्य जो थे नग्न रहते थे, उनको दिगंबर बोलते थे, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहते थे। तो पूछ सकते हैं कि श्वेतांबर किन्हें कहते थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये किनके शिष्य होते थे, ये स्थूलभद्र के शिष्य होते थे। और दिगंबर किन्हें कहते थे, जो नग्न रहते थे, और ये किसके शिष्य होते थे, भद्रबाहु के शिष्य होते थे। तो जैन संप्रदाय जो है 300 ईसा पूर्व के बाद 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा, उसके बाद 2 भागों में बट गया। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है। अब जैन संगीतियाँ हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व नोट कर लीजिए, पाटलिपुत्र अध्यक्षता स्थूलभद्र। दूसरी द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी, और पल्लवी गुजरात में अध्यक्ष है क्षमा श्रवण। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इसमें जो है जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए हैं। पहला हुआ है अहिंसा, दूसरा हुआ है सत्यवचन, तीसरा हुआ है अस्तेय, और चौथा हुआ अपरिग्रह, और 5वां जो हुआ है वह ब्रह्मचर्य हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो ईश्वर यानी भगवान को नहीं मानते। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो सिर्फ आत्मा को ही मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप।
महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सेयादवाद और अनेकवाद भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। यानी जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म, ये सांख्य दर्शन जो है जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसमें इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए आप। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हैं। इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बाकी उदयन है, बंद राजा है और चंदेल शासक, ये भी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। नेक्स्ट छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं वो उनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने किया है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा क्या था? मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में जो है जैन धर्म जो है, मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। इसको आप नोट कर लीजिए। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। हाँ, कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसमें क्या जैन तीर्थकारों की जीवनी रचित है। कल्पसूत्र पूछा, कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म के तीर्थकों की जीवनी उसमें रचित है। और यह किसने रची थी? भद्रबाहु, जो आपके दिगंबर जिनों का जो है दिगंबर वो था, संप्रदाय दिगंबर था। दो संप्रदाय में टूट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर के अध्यक्ष थे जिन्होंने दिगंबर की स्थापना की थी, वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गया था। तो 72 वर्ष निर्वाण, महावीर स्वामी निर्वाण 468 ईसा पूर्व, राज्य बिहार पावापुरी में हो गया था। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। और इससे इस टॉपिक को आप जो है एक बार पूरा भी पढ़ लीजिएगा। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, वो जब आप नेक्स्ट बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ उन्हीं फैक्ट को आपको पढ़ना है, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आपको फैक्ट याद हो, आपको ज़्यादा जानकारी मिले। साथ ही आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लग रही है, आप किस तरह की क्लास चाहते हैं। और इसके साथ ही आप मज़े में रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, पूरी लाइफ का अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप इस बार जो पुलिस की भर्ती आई है, पटवारी है, काफ़ी भर्तियां हैं, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, आपका भी आर ओ की आएगी। तो इनमें जो है आप अपना नंबर निकाल सके। ये बहुत अच्छा समय है पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पूरा एंजॉय से रहिए और अच्छी तरह पढ़िए। साथ में बुजुर्गों का, बच्चों का और महिलाओं का सम्मान ज़रूर कीजिए। इसके साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो ये क्लास है ये रोज़ाना 6 से 7 के बीच में आती है। 6 से 7 के बीच में आपके पास आ जाती है। तो आपको जिसको भी क्लास पढ़नी हो 6 से 7 के बीच में देख सकता है।
तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।